नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे माधव हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल में। आइए आपको ले चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। किसी शहर में एक गरीब किसान रहता था। उस गरीब किसान के 3 लड़कियां थीं। एक दिन की बात, तो किसान बैठा हुआ था। गरीबी में समय व्यतीत हो रहा था। किसान ने कहा, तीनों बेटियों को बुलाया, बेटी इधर आओ। तीनों बेटियां पास में आईं और कहा, पिताजी क्या बात है। किसान कहने लगा, देखो बेटी, अब मैं बुढ़ापे से गुजर रहा हूँ और मैं तुम्हारी शादी के बारे में कुछ विचार करना, तुमसे बातचीत करनी है। लड़कियों ने कहा, ठीक है पिताजी, बताइए। किसान कहने लगा, बेटियों तुम तीनों को एक फैसला लेना होगा। लड़कियों ने कहा, ठीक है पिताजी, मंजूर है। किसान ने कहा, तुम तीनों की शादी मैं इस तरीके से करूँगा, एक शर्त रखनी होगी। लड़कियों ने कहा, क्या शर्त है पिताजी। किसान कहने लगा, मेरी शर्त ये है, 3 पेड़ तुम्हें लगाने होंगे और अपना अपना पेड़ तुम्हें काटना होगा। जिसका पेड़ जिस दिशा में गिरेगा उसकी शादी उसी दिशा में होगी। लड़कियां कहने लगी, पिताजी मंजूर है। लड़कियों ने एक एक पेड़ लगाया और कुछ समय बाद पेड़ काटा तो बड़ी वाली लड़की का पेड़, वो जिस लड़के से प्यार करती थी, उस दिशा में गिरा। उससे छोटी वाली लड़की का पेड़, वो जिस दिशा में उस लड़के से प्यार करती थी, उस दिशा में गिरा। तो सबसे छोटी वाली लड़की थी, उसका पेड़ जंगल की तरफ गिरा। जब उसका पेड़ जंगल की तरफ गिरा तो वो लड़कियां दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। अरे वाह, इसका पेड़ तो जंगल की तरफ गिरा है, इसका पति कोई जानवर ही होगा। लड़की कहने लगी, ठीक है, मेरा पति कोई भी सही, कैसा भी सही, मैं शादी करने को तैयार हूँ। किसान कहने लगा, जाओ तुम अपना अपना पति ढूंढ कर आओ। तीनों लड़कियां दौड़ी, वो दोनों अपनी दिशा की तरफ गईं और वो छोटी वाली लड़की जंगल की तरफ जा रही थी। उसके पैर कांपते जा रहे थे, पैर नहीं उठ रहे थे। क्योंकि पैर इसलिए नहीं उठ रहे थे, उसका पैर जंगल की तरफ गिरा था। सोचती जा रही थी, पता नहीं मेरा पति कौन होगा, कैसा होगा, जानवर होगा, पक्षी होगा, कौन होगा। और धीरे धीरे जब जंगल की तरफ गई तो देखा एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में एक कौवा रह रहा था। तो उसने देखा, वो कौवा बातें भी करता था। कौवे ने उस लड़की को जब देखा, उसकी सुंदरता को, तो कौवा कहने लगा, तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की कहने लगी, अरे तुम कौवा हो, मैं एक लड़की, तुमसे शादी कैसे कर लूंगी। कौवा कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी सोच लो। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब वो तीनों लड़कियां अपने पिताजी के पास पहुंची, पिताजी कहने लगे, देख लिया, अपना अपना पति ढूंढ लिया, शादी करने को तैयार है। लड़कियां कहने लगी, दोनों बोली, हाँ पिताजी, मेरा वाला तैयार है। और वो दूसरी लड़की कहने लगी, पिताजी मेरा वाला भी तैयार है। छोटी वाली लड़की कहने लगी, पिताजी मेरा दूल्हा भी तैयार है। लड़की ने हाँ तो कर दिया, दूल्हा मिल गया। तो सोचती जा रही, उस कौवे से मैं कैसे शादी करूंगी। पर बेचारी ने कह दिया कि हाँ पिताजी, मुझे भी मिल गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। किसान ने एक दिन कहा, जाओ अपने 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 पति से मेरे लिए एक चाकू लेकर के आओ। वो दोनों लड़कियां अपने प्यार करने वाली लड़की के पास गई। अब छोटी वाली लड़की फिर दौड़ी जंगल की तरफ, फिर पहुंची एक कौवे के पास और कौवे से कहा, मेरे पिताजी ने एक चाकू मंगाया है। तो कौवे ने बहुत सुंदर चमकीला चाकू निकाल के दिया। चाकू दिया, लड़की फिर आई लेकर के। उन दोनों लड़कियों से उसका कई गुना अच्छा चाकू लग रहा था। किसान कहने लगा, अरे वाह,
तेरा चाकू तो बहुत अच्छा है, ये तो पता नहीं कब से संभाल के रखा होगा उस राजकुमार ने, किसी राजकुमार के हाथ का चाकू लग रहा है, कितना चमकीला चाकू। तो किसान कहने लगा ठीक है, तेरा चाकू सबसे अच्छा है, छोटी वाली लड़की का बता दिया। फिर किसान ने अगले दिन कहा, देखो तुम्हें अब मेरे लिए एक एक अंगूठी लानी होगी अपने अपने पतियों से। लड़कियां फिर गईं, छोटी वाली लड़की कौवे के पास गई और वो दोनों लड़की अपने अपने होने वाले पति पास गईं जिसे चाहती थी, और एक एक अंगूठी लेकर के आई। वो जब छोटी लड़की कौवे के पास पहुंची तो कौवे ने उसे एक अंगूठी, बहुत अच्छी अंगूठी निकाल के दी। लड़की फिर आई पिताजी के पास, कहने लगी पिताजी ये रही अंगूठी। किसान कहने लगा अरे वाह, अंगूठी भी तेरी सबसे अच्छी है, पता नहीं कितना अच्छा होगा तुझे चाहने वाला। और लड़की तो सोचती जा रही है कि मेरा तो पति कौवा है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन वो लड़कियां, किसान ने कहा कि तुम अब मुझे अपने अपने पतियों का इम्तिहान लिखवाओ, अपने अपने पतियों से मिलवाओ मुझे। लड़कियां फिर गईं, अपने अपने पति को बुलाने के लिए तैयार हो गईं। छोटी लड़की सोच रही है कि मेरा तो पति कौवा है, मैं उसे कैसे मिलाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी, अपने पिताजी को इन बहनों के साथ कैसे मुंह दिखाऊंगी, कैसे इनको बताऊंगी मेरा पति ये कौवा है। लड़कियां हंसने लगीं दोनों, बड़ी बड़ी कहने लगीं अरे इसका तो पति कोई जानवर ही होगा। लड़की बेचारी फिर चलती जा रही है, धीरे धीरे कौवे के पास पहुंची। कौवे से कहा मेरे पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो कौवा कहने लगा ठीक है मैं तैयार हूँ। लड़की उस कौवे को लेकर सोचती विचारती हुई जा रही है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, कैसे मिलवाऊंगी। धीरे धीरे हुआ क्या, जब कौवा जा रहा था रास्ते में एक आदमी निकला और उसने जब कौवे के धक्का लगा तो कौवा एक नदी में गिरा जाकर, और नदी में गिरने से वो कौवा एक राजकुमार बन गया, बहुत सुंदर राजकुमार बना। लड़की देखकर कहने लगी अरे वाह, बहुत सुंदर राजकुमार है। कौवे ने कहा जब वो राजकुमार बना तो लड़की कहने लगी तुम तो बहुत सुंदर राजकुमार हो। लड़का कहने लगा कुछ समय पहले मेरे गांव में एक जादूगर आया था, वो मुझे कौवा बना गया, कौवा बनाकर चला गया, वैसे मैं तो एक राजकुमार ही था। तो बहुत सुंदर राजकुमार तैयार हुआ। फिर लड़की उस राजकुमार के साथ गई और वो दोनों लड़कियां भी आई थी अपने पति को लेकर। छोटी लड़की जो राजकुमार के साथ गई उसने क्या देखा, पिताजी को मिलवाया। पिताजी कहने लगे अरे वाह, इसका पति तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, राजकुमार है। और लड़कियां वो भी कहने लगी एकदम से हैरान हो गई, सोचने लगी अरे इसका पति तो बहुत अच्छा है, मैंने सोचा कोई जानवर होगा कोई, लेकिन इसका पति तो बहुत अच्छा निकला, एक राजकुमार इसका पति है। इस तरीके से उस लड़की की शादी उसके साथ हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।